तो आई एम इनविजिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो था ना अभी एक एंसेटर यहाँ पे था वांग जिसका नाम है बुड्ढा, उसका एक दोस्त यहाँ पर आया था जिसको हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था चेन के ऊपर। तो बुड्ढा याद दिलाता कि याद कर भाई 1000 साल पहले जब तुम्हें साथ बैठ कर ना बातचीत कर रहा था क्या तूने कहा था। वो कहता है क्या मैंने कहा था, मुझे तो याद नहीं है। तो बुड्ढा याद दिलाता भाई 1000 साल पहले तुमने मुझसे ये कहा था कि जो मेरे बाप ने हमेशा करे थे जो कमिटमेंट यहाँ पर होता ना कि अभी मैंने ठान लिया नहीं मैं करके रहूंगा, मैंने वादा यहाँ पे किया मैं यहाँ पे निभाऊंगा। मेरा अब्बा जन हमेशा मुझे ये सिखाते थे, लेकिन बाद में वो ये ना मेरी मम्मी का साथ ना मुझे छोड़ के चले गए थे तो मैं भी हमेशा सदमे में आता था और कहता था खुद से कि अब्बा जान क्यों यार आपने हमको धोखा यहाँ पे काय को दिया। सामने से याद आया जो सुंदर ये कहता दोस्त या मुझे यहाँ पे याद आया और मालूम ये कांड कब हुआ था। ये पूरा कांड है ना 10,000 साल पहले यहाँ पर हुआ था, यानी 10,000 साल पहले मम्मी पापा छोड़ के चले गए थे और 1,000 साल पहले ये बुड्ढे के साथ बैठ के ना बातचीत यहाँ पे कर रहा था। वही बता था 10,000 पहले छोड़ के गए थे ना, तो मेरे दिल में हमेशा से भाई बुरी फीलिंग आने लगी, हमेशा डिप्रेस रहता, सदमे में लगता कि हाँ भाई मेरे मम्मी पापा ने ऐसा क्या किया क्यों किया। लेकिन जैसे जैसे 10,000 साल गुजरा ना तो मुझे भी आइडिया लगे कि हाँ भी होंगे जहाँ भी होंगे खुश होंगे, कहीं और उनका इनकारनेशन यहाँ पे हो करेगा। तो मैं एंड में आप चलकर ये बातें यहाँ पे बोल गया, लेकिन गॉड एम्परर बनने के लिए मैंने जो अभी गॉड एम्परर है ना उसके साथ ये किया था फाइटिंग वाइटिंग, मैं बन नहीं पाया क्योंकि हमेशा मेरा ये कहा जाता था और माइंड यहाँ पर है ना एक जगह पे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, क्योंकि अपने मम्मी पापा की जो बातें ना तो बातें बिल्कुल भी भूला नहीं है। इसलिए अब चेन के सामने आता है और कहता है यार सीरियल में समझ गया भाई, तो उससे यहाँ पे गेट सॉरी जो भी मैंने बातें यहाँ पे बोली थी ना हमको माफ कर दो। चेन भी देखता भाई यार इस बुड्ढे के पास क्या दिमाग है, इसको तो शांत कर दिया। उसको खड़ा करता हूँ, कहता भाई खड़े हो जाओ, ऐसे झुके हुए बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे लगते नहीं हो और बाहर खड़े खड़े क्या करोगे भाई, चलो चलो अंदर यहाँ पर आ जाओ। अंदर जैसे जाता है तो डुआन मेहमानों के लिए खाना पानी तैयार करी थी लगा रही थी, तो चैन उसके पास जाता हूँ, कहता है अरे डुआन मेरी जान तुम काम क्यों कर रही हो, मेहमान लोग मेरे यहाँ पर है भाई, मेरा फर्ज बनता काम करने का, ना तुम काम मत करो। तो सामने से डुआन कहती हाँ लेकिन मैंने बाहर यहाँ पे कुछ लफड़ा सुना भाई, आपका कोई मजाक उड़ा रहा था। ये कहते नहीं ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो पीछे साइड से भाई वो दोनों भी आ जाते, आइडिया लग जाते कि हमको ही कहा जा रहा है। सामने से फिर अपनी डुआन प्यारा समूह बनाती, कहती ओके ठीक है तो आप यहाँ पे काम कर लीजिए। ये भी कहते ये तुम जाके जब तक सो जाओ और क्या कर सकती हो। पीछे से दोस्त यहाँ पे था ना उसके तो मुंह में आ चुके थे, कहता मम्मी रे भाई, उन्होंने मुझे ऐसा घूर के देखा ना कि भाई एकदम ऐसा लगा कि 2 सेकंड के लिए अपन एकदम ऐसा मर ही गया। पीछे से बुड्ढा कहता वही तो मैं कह रहा था भाई कि मिस्टर चेन बड़े प्यारे बंदे हैं इसलिए माफी यहाँ पे मांग ले, तू तैयार ही नहीं था, तुझे डिटेल में समझाया तब जाकर यहाँ पे तैयार हो गया। हालांकि मिस्टर चेन यहाँ पे अच्छे उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन उनके घर वाले अच्छे नहीं, उनका मजाक उड़ा हो गया, वो लोग माफ कर देंगे हमेशा नहीं हो सकता, इस और माफ कर दिया, अगली बार ऐसा मत करना। वो कहता है या मैं समझ गया। उसके बाद सब लोग यहाँ पे बैठते हैं, चाय पानी अपना चेन ला कर देता है और ऐसे यहाँ पे काम हो ही रहता। उतने में जो थे ना भाई गॉड एम्परर गॉड रिम के 2 गॉड एम्परर यहाँ पे थे और दोनों को दोनों यहाँ पर आते हैं। अब आते कहते सॉरी 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 बिन बुलाए हम लोग यहाँ पर आ गए, तो सॉरी बिन बुलाए आने के लिए, आई होप कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे ना हुआ होगा। तो बाकी सारे बंदे कहते अरे दोनों गॉड एम्परर जी नमस्कार, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। हाँ तो दोनों में से जिसका यहाँ पे पीला पीला बाल है हमने पुराने एपिसोड में यहाँ पे 2 या 3 चैप्टर में देखा था। हाँ तो अपना चेन भी देखता पहचानता कह रही है इस पीले वाले को मैंने देखा था, मेरे घर पे एक दिन यहाँ पर आया था और डुआन के साथ हंसते खेलते हुए बात कर रहा था, मुझे देख के जलन हुई, तो ये बंदा असल में गॉड एम्परर है। वाओ। सामने से फिर पूछता भी है कि अच्छा ठीक है मुझे बताओ भाई, शुई नाम का एक बंदा यहाँ पे था जिसको हमने गॉड एम्परर के अंडर में यानी आपके अंडर में भेजा था, वो कैसा है। जो सुंदर गॉड एम्परर कहता है डोंट वरी वो तो बहुत ही बढ़िया, उसका कल्टीवेशन काफी अच्छे से हो रहा है। चियन भी कहता चलो ठीक है आप दोनों इतना दूर से यहाँ पर आए हो, वहाँ पे खड़े कहेगा भाई आइए आइए बैठिए। वो दोनों भी कहते हैं आइए, शुक्रिया बुलाने के लिए, दोनों भी बैठने आते हैं। तभी है ना इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है होस्ट अभी अभी यहाँ पे ना भाई गॉड ड्रीम के 2 कमाल के बंदों से मिले, तो भाई एक नया सिस्टम एक नया मिशन यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। जो तीनों दुनिया यहाँ पर तीनों जो रीम है ना वो वहाँ पे भाई सेट तैयार कीजिए और जो सेट है ना आपके अंडर में कंट्रोल यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी देखता है यार फिर से सेट बनाने का मिशन यहाँ पे दे दिया, क्यों सिस्टम बार बार यहाँ पे इस रिपीट मिशन देते रहता है। लेकिन डोंट वरी गॉड में भी मेरे जान पहचान के कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनको बस ऑर्डर यहाँ पे दे दूंगा कि जाओ भाई कर दो, वो लोग यहाँ पे पक्का कर देंगे। सबसे कहते सुनो 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 सुनो, आप लोग को यहाँ पे बुलाने के लिए मेरा एक छोटा सा काम यहाँ पर है, क्या ना बहुत जल्दी मेरी लड़ाई ना किसी बड़े दुश्मन के साथ यहाँ पे होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने ताकि भाई आप लोग ना मुझे सपोर्ट कर सके जंग में। तो सब लोग सोचते क्या भाई इनको भी कोई ऐसा मतलब बड़ा दुश्मन है जिसके साथ लड़ाई करने के लिए हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो सामने से चैन कहता है क्या हो भाई आप लोग नहीं करोगे, वो लोग
सोचते भाई इन्होंने सामने से ऑर्डर हमको दिया है और हम मना कर दे, इतनी हमारी औकात यहाँ पे नहीं है। बुड्ढा हल्का सा दुखी हो जाता है कि अरे यार हमको लगा ना बस छोटा मोटा जश्न होगा, पार्टी वार्टी करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन भाई काम तो है, काम के लिए मैंने यहाँ पे बुलाए थे। चलो कोई बात नहीं, मिस्टर चेन का कर देंगे और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। हाँ लेकिन उससे पहले 2000 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ पूरा कर दीजिएगा। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।